मुल्ला जी के रसगुल्ले। किसी शहर में एक मुल्ला जी रहते थे। वे बड़े आलसी थे। सारे दिन मदरसे में पढ़े सोते रहते थे। जो बच्चे उनसे पढ़ने आते वे मुल्ला जी के नींद और नींद में उठाने वाले उनके खराटा से बड़े परेशान थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मुल्ला जी को इस नामुराद नींद से निजात दिलाए। मुल्ला जी मदरसे में ही चरपाई बिछाकर उस पर बैठते थे और पढ़ाने वाले बच्चे को सामने जमीन पर बैठाते थे। पढ़ाते पढ़ाते वे अक्सर सो जाते थे। मुल्ला जी की नींद से परेशान बच्चों ने एक दिन आपस में सलाह की और वे कहीं से ऊंट की लीद ले आए। गोल गोल लीद पर उन्होंने चीनी की चसानी चढ़ा दी और सूखा जाने पर उन्होंने एक सकोरे में भर कर ले आए। मुल्ला जी गहरी नींद में थे। उन्होंने सकारे को मुल्ला जी के पास ले जाकर कहा, मुल्ला जी, कमाल के घर उसका छोटा भाई पैदा हुआ है। कमाल के अब्बा ने आपके लिए रसगुल्ले भेजे हैं। वे मुल्ला जी के रसगुल्लों के प्रति कमजोरी को जानते थे। रसगुल्ले के आवाजों कानों में पड़ते ही मुल्ला जी जग गए और उठकर बोले, कहाँ है रसगुल्ले, लाओ मुझे दो। कमाल ने रसगुल्लों को सकोरा मुल्ला जी के पकड़ा दिया। मुल्ला जी ने आओ देखा न ताओ फौरन एक रसगुल्ला उठाकर अपने मुंह में रख लिया, परंतु दूसरे ही पल उन्होंने मुंह बिगाड़ कर उसे जोर से थूक दिया और चिल्लाए, कमबख्तो, ये क्या खिला दिया तुमने? कहाँ है वो कमाल का बच्चा? लेकिन कमाल तो कमाल, वहां से दूसरे लड़के भी गायब हो गए थे। मुल्ला जी ने सकोरा दीवार पर दे मारा और चिल्लाया, कल आने दो सबको, एक एक के मैंने खबर न ली तो देखना। थोड़ी देर बकबक करके वे फिर से सो गए। खराटे भरने लगे। उस दिन उन शैतानों लड़कों में से एक भी मदरसे में नहीं आया। दूसरे दिन सारे बच्चे डरते डरते मदरसे पहुंचे तो बाहर से ही उन्होंने मुल्ला जी के खराटा सुनाई पड़ गए। सभी ने फिर सलाह की और इस बार एक मजबूत बकरे को लाकर उन्होंने मुल्ला जी के चरपाई के पाए से बांध दिया और थोड़ी नीम के हरी पत्तियों को टहनियों को बकरे के सामने वाले पाए को बांध दिया। चुपचाप अपना काम करके लड़के खिसक गए। अब नीम के पत्तियों तो मुल्ला जी के सिर वाले पाए से बंधित थी और बकरा पैरों की ओर वाले पाए से बांधा था। पत्तियों को देखकर बकरा पहले ही मिमियाया पर पत्तियों तक नहीं पहुंच सका। मुल्ला जी की नींद भी नहीं टूटी। जब बकरे के लिए अपने आप को रोकना मुश्किल हो गया तो वह पत्तियों के लिए उछल कूद मचाने लगा। उसके उछल कूद मचाने से चरपाई घिसटाने लगी। अचानक चरपाई हिलते देखकर मुल्ला जी की नींद टूट गई। वे अपने को बचाने के लिए चिल्लाने लगे। उनका चीखना चिल्लाना सुनकर लोगों की भीड़ लग गई। मुल्ला जी की दशा देखकर लोग उन्हें बचाना तो दूर जोर जोर से माजा ले लेकर हंसने लगे। मुल्ला जी की चरपाई को बकरा जितना खींचता मुल्ला जी उतना ही जोर से चिल्लाते। गलिया बकते उनके इस हाल पर लोग खूब हंसते। एक बोला, मुल्ला जी, बकरे को रसगुल्ले बहुत पसंद है, आप इसे रसगुल्ले खिलाने के वायदा करो तो यह शांत हो जाएगा। इस पर मुल्ला जी चीखते, अरे कमबख्तो, तुम मेरे मजाक उड़ा रहे हो या मेरी जान बचा रहे हो? इस बकरे को रोको। पर किसी ने बकरे को नहीं रोका। हार कर मुल्ला जी चरपाई से उतरने के चक्कर में धराम से या धरती पर गिर पड़े और बोले, मैं आज के बाद कभी दिन में नहीं सोऊंगा। जब लोगों के उन पर दया आ गई और उन्होंने बकरे को पकड़ा तथा मुल्ला जी को संभाला। जय हिंद, जय भारत।